नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम डीएनए और आरएनए के बारे में समझते हैं। डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए, पहले इसका पूरा मतलब समझते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब हुआ राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी एसिड का मतलब अम्ल। अब तो ये समझ ही गए होंगे। अभी डीएनए आरएनए है क्या, रहता कहाँ है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कोशिका के बारे में। कोशिका के केंद्रक के बारे में बताया था, जो कि कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, तो क्रोमोसोम होता है। किस कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। इसी गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए होता है। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, माना मैंने किसी एक कोशिका को उठाया। अब कोशिका के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक है। कोशिका के अंदर में लिक्विड भरा होता है केंद्रक में, जिसे हम लोग केंद्रिका द्रव भी कहते हैं। ये लिक्विड क्यों रहता है भरा हुआ, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपस में टकरा ना जाए या नष्ट ना हो जाए। इसी वजह से इसमें एक लिक्विड भरा होता है। इसी में क्या होता है, तो गुणसूत्र होता है, यानी क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की संख्या अगर बात करें, क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो कितना होता है, जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ा। 23 जोड़ा, जोड़े की बात करें तो 23, अगर टोटल की बात करें तो 46। सभी जीवों में या सभी चीज़ों में ये जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग होता है, अलग अलग पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो एक जीव है जिसको नाम है टेरिडोकाइटस। क्या नाम है, टेरिडोकाइटस। हिंदी थोड़ा वीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। टेरिडोकाइटस ये एक ऐसा जीव है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो 1300 से करीब 1600 के बीच पाया जाता है। 1300 से 1600 के बीच पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1300 से 1600 के बीच का मतलब क्या हुआ, तो टेरिडोकाइटस में भी कई प्रकार के यानी कई टाइप्स के जीव होते हैं, जिसमें के कारण से इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। जिससे इसी के कारण इसमें जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कुछ है फेमस, जैसे कि आलू है, चिंपैंजी हो गया, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, इन सब में अगर क्रोमोसोम की बात करें तो कितना होता है, 48। हम लोग से 2 ज़्यादा। क्रोमोसोम की बात करें, अगर मनुष्य में बात करें तो कितना है, 23 जोड़ा, टोटल 46 गो। सबसे ज़्यादा बात करें किस में होता है, तो टेरिडोकाइटस। टेरिडोकाइटस एक जीव है जिसमें 1300 से 1600 के बीच पाया जाता है। डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाता है। इसी वजह से किसी में 13, किसी में 16, किसी में 15 अलग प्रकार के होते हैं। और अगर आलू, चिंपैंजी, तंबाकू ये सब की बात करें तो हम लोग से 2 ज़्यादा, यानी कि 48 होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं डीएनए है क्या और कैसा है। अब लोग तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे। डीएनए को जानने से पहले ये समझ लेते हैं डीएनए का कार्य क्या है और ये है क्या। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत लोगों के पास ऐसा कन्फ्यूजन है कि डीएनए क्या है, तो पैतृक गुणों का वाहक है। ये तो समझते हैं पैतृक गुणों का वाहक है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर पैतृक गुणों का वाहक का मतलब क्या है। लोग ये समझते हैं ना कि मान लीजिए हमारे पिताजी जैसे हैं वैसा हम होंगे, यानी कुछ लोगों में ये सोच रहती है कि हमारे पिताजी जैसा उनका व्यवहार, विचार या जो कुछ था वैसा क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए का एक ही कार्य है, पैतृक गुणों का वाहक इसे इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, जो हमारे जो पूर्वज थे ना उसी चीज़ को ये याद रखता है। तो वो याद रखता है किस चीज़ को, कि वो कैसे विचार व्यवहार थे उस चीज़ को नहीं, स्ट्रक्चर को सिर्फ याद रखता है। ये जो डीएनए है ना, डीएनए क्या करता है, स्ट्रक्चर को याद रखता है। जैसे कि हमारे पिताजी के 2 हाथ, 5-5 अंगुलियां, यहाँ कान, यहाँ बाल, ये सब चीज़ों को याद रखता है कि कहाँ पे बाल उगना चाहिए, कहाँ पे हाथ होना चाहिए, हाथ में कितनी अंगुलियां होना चाहिए। मतलब शरीर की जितनी भी बनावट है ना,
ये सब चीज़ों को क्या करता है, डीएनए याद रखता है। ये नहीं याद रखता है हमारे पिताजी सीधे थे, वो गुस्से वाले थे, वो ऐसे थे, इन सब चीज़ों को याद नहीं रखता। हमारे पिताजी को सींग नहीं था, उनमें क्या था, कान इसी टाइप का था, ऐसा या वैसा नहीं था, 5-6 उंगली था, 10 उंगली नहीं था, हाथ यहीं पे था, यहाँ पे नहीं था। बस इन सब चीज़ों को याद रखना रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैतृक गुणों का वाहक। ये लक्षणों को याद नहीं रखता है कि उनका लक्षण कैसा था। लोग इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पैतृक गुणों का वाहक है, पिताजी के लक्षण को याद रखता है, पिताजी को लक्षण को नहीं याद रखता। अगर ऐसा होता तो जो सिंगर है फिर उसका पूरा खानदानी सिंगर होता, जो बॉक्सर है उसका पूरा खानदानी क्या होता, पहलवान होता। पहलवानी ये सब जो होता है ना, ये सब क्या होता है, डीएनए में नहीं होता। पहलवानी ये सब जो लक्षण होता है वो ब्रेन में होता है, डीएनए में नहीं होता। डीएनए में पहलवानी लक्षण ये सब अगर आ जाए फिर तो किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पीढ़ी पढ़ लिया तो उसका 7 पीढ़ी तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर 7वां पीढ़ी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई, उसका व्यवहार विचार, ये सब ब्रेन में होता है, डीएनए में नहीं होता है।